3 जनवरी की सुबह गुजरी बाजार स्थित रोशन ज्वेलर्स के यहां से हुई बेंटेक्स ज्वेलरी और महंगे स्टोन चोरी और विगत 6 जनवरी को कच्ची मोहल्ला स्थित सौराष्ट्र मोबाइल शॉप में हुई चोरी के 3 आरोपियों सहित चोरी का माल छिपाने के मामले में आरोपी के पिता को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ में पूर्व में बारासिवनी थाना अंतर्गत गर्रा स्थित ज्वेलर्स शॉप में हुई चोरी में भी इनके शामिल होने की बात आरोपियों ने स्वीकार कर ली है। इस तरह 3 चोरियों में पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 ज्वेलर्स और 1 मोबाइल शॉप में हुई चोरी का आधा मशरूका जब्त कर लिया है, जबकि इनका एक और साथी विपुल फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि उस आरोपी को पकड़ाए जाने के बाद और भी मशरूका बरामद हो सकता है। पुलिस की माने तो गुजरी चौक स्थित रोशन ज्वेलर्स और कच्ची मोहल्ला स्थित सौराष्ट्र मोबाइल शॉप में चोरी की वारदात से 1 माह पूर्व औद्योगिक क्षेत्र गर्रा में ज्वेलर्स के यहां चोरी की वारदात को अंजाम देने और उस पर अब तक नहीं पकड़ाए जाने पर आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने एक के बाद एक चोरी की घटना को अंजाम दिया। लेकिन कहते हैं ना, कानून के लंबे हाथों से कोई नहीं बच सकता, और ऐसा ही कुछ आरोपी भी नहीं बच पाए। एक गलती ने उन्हें कानून के शिकंजे में कस दिया। पुलिस की माने तो चोरी की वरिष्ठ अधिकारियों में की गई विवेचना में चोरों के बारे में जानकारी मिलने पर संदिग्ध के आधार पर पकड़कर पूछताछ की गई तो आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और तीनों ही स्थानों में चोरी की वारदात को स्वीकार किया। और उसका ये मिला। चोरी क्यों कर रहे थे, किस कारण से? चोरी का तो मेनली वही है कि जल्दी से पैसा कमाने का, और अल्टीमेटली जो मोबाइल शॉप्स को टारगेट करने का मेन उद्देश्य ये था कि मतलब एक छोटे से ही सामान के रूप में परंतु बड़ा एक धनराशि मिल जाती है, 10,000 का है, 20,000 का है। और इससे थोड़ा बहुत तार हमको ये भी लग रहा है कि इनका नेटवर्क रूट जो है कि हो सकता है ये मतलब जो आसपास के ऐसे जगह या तो आईएमए एक्सचेंज करने के माध्यम से कमाएंगे उसे, और या फिर कई बार इस तरह का भी एक रूट होता है जो अभी पुष्ट नहीं हुआ, परंतु कई बार नेपाल भेज दिया जाए, नेपाल के अपराधी तत्वों के हाथ में पहुंच जाए तो वहां पे भी ट्रेस नहीं हो पाते। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने चोरों के शॉर्टकट से अमीर बनने के मोटिव और रैकी कर चोरी की घटना को अंजाम देने की पूरी वारदात को प्रेस के सामने रखते हुए बताया कि आरोपी भरवेली थाना अंतर्गत आगरवाड़ा निवासी 18 वर्षीय आयुष राणा, देवटोला निवासी 21 वर्षीय निखिल वर्मा और नैनपुर थाना अंतर्गत नैनपुर छोटी खैरमाई निवासी अनवर करीम के कब्जे से दोनों ही ज्वेलर्स और मोबाइल शॉप में की गई चोरी में सोने चांदी की ज्वेलरी, मोबाइल और लैपटॉप सहित चोरी करने में उपयोग लाई गई मोटरसाइकिल और तालों को तोड़ने के लिए उपयोग की गई सब्बल बरामद की गई है। चोरी किए गए मशरूका में 3 लाख रुपए के मोबाइल और लैपटॉप एवं 50,000 रुपए के जेवरात बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक तिवारी ने बताया कि इस मामले में चोरी के एक आरोपी आयुष राणा के पिता राजेंद्र राणा को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके द्वारा चोरी के माल को छिपाया गया था। शहर में अभी लगातार 2 चोरी हो गई थी। एक 3 तारीख को हुई थी जिसमें कुछ रोशन ज्वेलर्स के पास ज्वेलरी का सामान गया था, और 6 तारीख को एक मोबाइल शॉप में चोरी हो गई जिसमें कुल 38 मोबाइल चोरी हो गई थी। तो चोरी करने का तरीका और जो सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा था, लगभग 1 से आरोपी लग रहे थे। तो लगातार हमने सघनता से हमारे थाने की टीम जो थी उन्होंने लगातार सीसीटीवी फुटेज और जो कि हमारे मुखबिर रहते हैं उनसे पूछताछ करके लगातार पता तलाश किया। तो जो आरोपी हैं वो एक एक करके हमारी गिरफ्त में आना शुरू हुए। उन्होंने उसके बाद एक जो वारासिवनी थाने अंतर्गत मामला आया था उसको भी करना उन्हें स्वीकार किया। कैसे चोरी करते थे, लड़की करते थे पहले तो? ये लोग यंग जनरेशन के लड़के हैं, इन्हें मतलब मोबाइल में इन्होंने देखा कि ताला कैसे तोड़ दिया जाए या मोबाइल का हम कैसे चोरी करके कैसे यूज़ कर लेंगे, और इन्होंने ऐसा प्लान बनाया कि हम लोग 2 लोग जाएंगे, 2 लोग यहाँ खड़े होकर नज़र रखेंगे। इस तरीके से इन्हें एक प्रोफेशनल धीरे धीरे हो रहे थे ये, ताकि इनने कुछ मिस्टेक्स की जिसके कारण ये पुलिस की गिरफ्त में है। अहम कड़ी जो हमारे आई विटनेस थे, जो कि दुकानदार थे, वो काफ़ी जागरूक समझ में आया मुझे। उन्होंने काफ़ी सारे कैमरेज लगा के रखे हुए थे, तो काफ़ी एंगल्स उसमें हमें मिले। जैसे चोर जो थे वो रैकी करने आ रहे थे, तो हमने कुछ दिन पहले की सीसीटीवी फुटेज देखा तो उसमें जो आयुष है वो उसमें दिख रहा था, और जब घटना हुई तो जो उसका कद काठी जो है उसके से मैच खाया। तो उससे जब हमने पूछताछ की, जब मिला वो, तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। तो मेरी यही अपील है कि सभी लोग सजग रहें
आसपास जो हो रहा है उस पर थोड़ा ध्यान रखें, और कभी भी मतलब जैसे सीसीटीवी फुटेज वगैरह इसकी अहमियत को समझना चाहिए। तो जिसके पास वैसा कीमती सामान रहता है तो वो आवश्यक रूप से उसकी देखभाल उस लेवल की करें। फिर इसका मास्टरमाइंड नैनपुर का बताया जाए तो वो कैसे बालाघाट में संभव है? नैनपुर और बालाघाट में नहीं मानता कि बहुत दूर है। जैसे हमारा चांगो टोला ये लगा हुआ है, तो ये बालाघाट इनका लगातार आना जाना लगा रहता है। तो ये लड़के इनसे संपर्क में आ गए, और जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल विभिन्न प्रकार के वीडियो गेम्स हैं, मोबाइल्स हैं, चैटिंग ऐप्स हैं, इनमें ये लोग जुड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं से कॉन्टैक्ट में एक दूसरे के आ जाते हैं। तो इनके जब सेम मकसद थे तो इन्होंने इस तरीके से घटना को अंजाम दिया। पुलिस की माने तो आरोपियों ने मोबाइल से सीखा कि किस प्रकार से चोरी करें और चोरी के सामान को कैसे खपाएं। लेकिन चोरी से कुछ दिन पूर्व की गई रैकी में नजर आए युवक और चोरी के दौरान नजर आ रहे एक युवक की कदकाठी मेल खाने पर जब पुलिस ने मुखबिरों से सूचना एकत्रित की तो वह आंगनवाड़ा का आयुष राणा निकला, जिसे संदेह के आधार पर उठाकर पूछताछ की गई तो उसने दोनों चोरियों के साथ ही गर्रा स्थित ज्वेलर्स के यहाँ भी चोरी करना स्वीकार कर लिया। महाराष्ट्र के लातूर में बंधक बनाकर रखे गए परसवाड़ा क्षेत्र के ग्राम पंचायत घोड़ादही के 9 व चन्ना के 3 मजदूरों को जिला प्रशासन बालाघाट की तत्परता से सुरक्षित बालाघाट वापस ला लिया गया है। इन मजदूरों को उकवा के 2 ठेकेदारों द्वारा काम दिलवाने के बहाने लेकर गए थे, जहां पर उनके साथ मारपीट की जाती थी। बालाघाट आने पर मजदूरों को कलेक्ट्रेट लाया गया। यहां पर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने मजदूरों से उनका हालचाल जाना और उनकी आपबीती सुनी। कलेक्टर द्वारा मजदूरों को त्वरित रेड क्रॉस की सहायता से 2-2 हज़ार रुपये राशि प्रदान की गई है। जिला श्रम अधिकारी दामिनी सिंह ने बताया कि उकवा के 2 ठेकेदारों द्वारा मजदूरों को बहला फुसला कर लातूर ले जाया गया था, जहां उन्हें बंधक बनाकर उनसे काम करवाया जा रहा था। सभी मजदूरों से उनका मोबाइल छीन लिया गया था। उन्हीं में से एक मनोज ओहाड़े नामक मजदूर ने अपना मोबाइल छुपा कर रखा था। मनोज ने अपने घर वालों को कॉल कर सूचना दी कि हम लोग लातूर जिले में फंसे हैं। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने लातूर में जिले के मजदूरों को बंधक बनाए जाने की सूचना मिलने पर तुरंत लातूर के जिला प्रशासन से संपर्क कर मजदूरों को बंधक बनाकर रखे गए स्थान का पता करवाया और उन्हें लाने के लिए टीम रवाना की गई थी। आज 11 जनवरी को सभी 12 मजदूर अपने जिले में वापस सुरक्षित लौट आए हैं। उनका जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार करवाया जा रहा है। इन मजदूरों को लातूर ले जाने वाले उकवा के दोनों ठेकेदारों पर एफआईआर दर्ज कर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। आरक्षी केंद्र कोतवाली के मामले में बालाघाट न्यायालय के माननीय विशेष सत्र न्यायालय आनंदप्रिय राहुल की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी सिवनी जिले के उगली थाना अंतर्गत 22 वर्षीय दुर्गेश पंचेश्वर को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 7,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है। मामले में अभियोजन की ओर से प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी सरिता ठाकुर ने पैरवी की थी। मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमल सिंह ने बताया कि 30 मई 2019 को मौसी को सहेली के घर जाने की बात कहकर दोपहर 12 बजे से घर से निकली नाबालिग जब घर नहीं लौटी तो उसकी काफ़ी खोजबीन की गई, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलने पर परिजनों ने दूसरे दिन 31 मई 2019 को उसकी शिकायत कोतवाली में की थी, जिसमें पुलिस ने अपहरण की धारा 363 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया था। अपहृत बालिका की तलाश में पुलिस लगातार जुटी रही। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि अपहरणकर्ता ने नाबालिग को यहां रखा है, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी के पास से नाबालिग को दस्तयाब किया था। जहां से पुलिस के साथ लौटने के बाद नाबालिग ने बताया कि शादी का प्रलोभन देकर आरोपी ने उसकी मर्जी के बगैर जबरदस्ती उससे बार बार दुष्कर्म किया है, जिस पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया था। सूत्रों की माने तो पीड़िता और आरोपी पूर्व से परिचित थे। मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया था, जिसमें न्यायालय में विचारण चल रहा था, जिसमें विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 363 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपये अर्थदंड, धारा 366 का भारतीय दंड विधान में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 376(2)(n) सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है।